बड़ी ब्रेकिंग लेके आपके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के बाद पहली बार होने वाला था और अभी भी इस चीज को लेके बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि कल जो WCL का मुकाबला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जहां पे आपके लेजेंड्स खेलते हुए आपको दिखने वाले थे, अब रिपोर्टेडली ये सामने आ रहा है कि शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला कैंसिल ही हो जाए। बिल्कुल, जो आपका WCL का मुकाबला होने वाला था इंडिया बनाम पाकिस्तान का, वो रद्द ही ना हो जाए। रीजन पता क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स इस मैच को बॉयकॉट करना चाहते हैं, बल्कि कुछ प्लेयर्स ने तो इन्हीं रीजंस के चलते तो पूरे टूर्नामेंट से बॉयकॉट करने की कोशिश कर ली कि नहीं जी हम खेलेंगे नहीं शायद टूर्नामेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, हरभजन सिंह का नाम धीरे धीरे करके क्लियर होता जा रहा है। हरभजन सिंह का नाम ऑलमोस्ट पक्का है कि शायद वो ये मैच ना खेले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का WCL का, पहला नाम। दूसरा नाम यूसुफ पठान का नाम भी सामने आ रहा है, इवन इरफान पठान का नाम सामने आ रहा है, जो रिपोर्टेडली सामने आ रहा है कि यूसुफ पठान और इरफान पठान ये दोनों के दोनों प्लेयर्स आपका ये मैच ना खेलें, और टूर्नामेंट का भी नहीं पता कि क्यों आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इवन साथ में अगर आप एक दो नाम और देखोगे ना, शिखर धवन का नाम भी आ रहा है, उनका भी आ रहा है, शिखर धवन का नाम इंक्लूडेड है। सो अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, बातें पूरी तरह यूं घूमती जा रही है, लेकिन एट द एंड रिपोर्टेडली ये सामने आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच शायद कैंसिल होने वाला है WCL के लिए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो रिपोर्टेडली जो सामने आ रहा है, द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स कुड नाउ गेट कैंसल्ड, रद्द। According to reports, Harbhajan Singh and Yusuf Pathan have already withdrawn from the tournament. मतलब रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि हरभजन सिंह और यूसुफ पठान ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं पूरे टूर्नामेंट से। सर, पाकिस्तान वाला मैच तो छोड़िए, पूरे टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर चुके हैं। थोड़े बहुत जो विजुअल्स आए थे वो सुरेश रैना के सामने आए थे, बाकी कुछ और प्लेयर्स के सामने आए थे, लेकिन यूवी पाजी के अगेंस्ट भी ट्विटर पे इस वक्त एक्स पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि युवराज अगेंस्ट इंडिया। प्लेयर की इमेज भी होती है, कुछ प्लेयर्स के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, कुछ प्लेयर्स का कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएशन है। बिल्कुल तो इसीलिए उनका जो ये बॉयकॉट है वो लगातार चल रहा है भाई, क्योंकि वो कुछ पार्टीज में है ऑलरेडी। नहीं, बिल्कुल जो कर सकते हैं। यूसुफ पठान, उनका पॉलिटिकल एसोसिएशन है। आप अगर बात कर लो बाकी प्लेयर्स की, अच्छा यूसुफ पठान अगर बॉयकॉट करेंगे तो इरफान पठान भी करेंगे, पठान ब्रदर्स दोनों के दोनों। युवराज सिंह के अगेंस्ट जो चल रहा है वो देखेंगे कि क्या सेंटिमेंट चल रहे हैं। मुझे भी देखिए यार, वो भी तो इतना सोचेंगे ना कि क्या हो रहा है ना। बिल्कुल। साथ में शिखर धवन, उनका भी शाहिद अफरीदी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुआ था, सब लोग बोलेंगे ना कि यार आपने तो एक्स पे लताड़ दिया था पाकिस्तानियों को, पर आप फिर क्यों खेल रहे हो। तो शिखर धवन का भी नाम अब सामने आ रहा है कि शायद वो भी बॉयकॉट कर दें। उनका भी नाम रिपोर्टेडली कंफर्म होता रहेगा, आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए बड़ी रिपोर्ट ये बेरी जी कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला शायद हो ही ना। नहीं, बिल्कुल। देखो, जब से सारी चीजें जो हुई थी, सबसे पहले बात तो एशिया कप को लेकर चल रही थी कि क्या एशिया कप होगा, और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इंडिया इसकी मेजबानी करने वाला था और पाकिस्तान क्योंकि एशिया की टीम है। एशिया की टीम दोनों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, ये चर्चा चल रही थी क्या ये हो पाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एशिया कप से पहले तो भाई यहां बवाल हो गया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान WCL जो होना था 2025 में, वर्ल्ड लेजेंड क्रिकेट लीग में जो होना था, लेजेंड्स लीग जो है, जो पिछले सीजन भी हुई थी, 2024 में भी हुई थी। और मैं आपको बता दूं, हरभजन सिंह और यूसुफ पठान का नाम इसलिए सामने आया क्योंकि देखो दोनों का पॉलिटिकल कनेक्शन आपने सही बताया, दोनों अपनी अपनी पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, अपनी संसद को, हमारे देश की संसद को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है जब पहलगाम हमला दोनों देशों के बीच में, जब पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद इंडिया ने किस तरीके से टेररिज्म को एक्सपोज किया था, पूरा टेररिस्ट जो उनके ठिकाने थे वहां पे हमले किए गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं खराब था, लेकिन इंडिया ने उसका जवाब दिया। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे, जब उस दौरान ये चीजें हुई थी ना, तो हमारे जो खिलाड़ी थे, सबके सेंटिमेंट्स यही थे। एक्सप्लेयर्स को तो होते ही है। शिखर धवन नहीं खेल रहे, शिखर धवन की तो बहसबाजी इतनी तगड़ी हो गई थी सोशल मीडिया पर, आपने सबने देखी होगी। शाहिद अफरीदी के साथ किस तरीके से हुआ, तो क्या वो शिखर धवन फेस कर पाएंगे शाहिद अफरीदी को? क्या वो चाहेंगे कि वो उनके सामने आए? किस यार, उनकी तो देखो वही बात आ गई ना, औकात ही नहीं है यार। अरे यार, फिर लोग ये बात करते थे, देखो अगर ये मैच खेले यार, अगर इंडियन प्लेयर्स ये मैच खेले यार, आप आइकन्स हो, आप सेट करते हो स्टैंडर्ड की, आप जो करोगे फिर वो देश का जो पूरा एक माहौल होता है ना, वो पूरे देश में फिर वही जाएगा। और जो ये क्रिकेट है ना, क्रिकेट भाई ऐसा गेम है ना, ये इमोशन से जुड़ा गेम है, इसमें इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़े हुए, बाकी किसी खेल में इतने नहीं है। अगर ये कल मैच, मैं कहता हूं हॉकी या किसी अदर गेम का होता ना, कोई इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन क्रिकेट के साथ सेंटिमेंट जुड़े हुए भाई, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, इसलिए
इसलिए भाई बतौर खिलाड़ी, बतौर आपके पॉलिटिकल जो भी आपके जुड़े हुए हैं किसी भी पार्टी के साथ, आपको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है अगर हरभजन सिंह ने यह फैसला लिया है तो मैं तो उनको भाई सैल्यूट करता हूं, बड़ा अच्छा फैसला उन्होंने लिया कि ना खेलने का। और इसमें अगर एक दो नाम और भी सामने आ रहे हैं, शिखर धवन का नाम भी सामने आ रहा हो, बाकी खिलाड़ियों का, लेकिन युवराज सिंह कप्तान है भाई, युवराज सिंह कप्तान है, वो उनको भी एक स्टैंडर्ड अपना बताना पड़ेगा कि उनका क्या नजरिया इस पे, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर वो चाहेंगे तो पूरी टीम नहीं खेलेगी, दैट्स इट। बेरी जी बड़ी बात यह है कि अगर वो लोग ये मैच खेल जाते, अगर आप सपोज कीजिए शिखर धवन खेल जाते, शिखर धवन ये मैच खेल जाते है ना, हम इस बात पे जाते हैं। सो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि फिर लोग ये सवाल नहीं उठाते कि थोड़े दिनों पहले तो आप पेल रहे थे इन लोगों को एक्स पे। आप कायदे से अगर बात करो तो फिर लोग बोलते कि आपने दो बात कर दिया। सही बात है, आपने उनसे बहस भी करी, फिर आप खेल भी गए, क्यों? रीजन नहीं आप फिर अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो ये मैच होने वाला था, उस चीज को लेके किसी भी प्लेयर की जो इस टूर्नामेंट में खेल रहा है उसकी इंडियन प्लेयर की कोई स्टेटमेंट नहीं है। ना इवन उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई थी कि नहीं जी ऐसा कुछ मुकाबले को लेके कुछ बात होनी है। सो मुकाबले के कैंसिल होने के बहुत हाई चांसेस हैं, लेकिन जहां तक बात है अभी तो देखो रिपोर्टेडली चल रहा है, एंड द पीपल हु आर सेइंग कि नहीं जी डर गए, सर जूते की नोक पे रखते हैं पाकिस्तान को, पिछला हरा था ना, हक से रखते हैं, जूते की नोक पे रखते हैं पाकिस्तान को, और बुरा मानना है तो मानिए क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हो यार, हमारी देखिए ये इंडियन प्लेयर्स की, इंडियन फैंस की पॉलिसी थी और हमें पता था कि बॉयकॉट तो हम करना चाहते हैं। देखो एशिया कप इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें बीसीसीआई एशिया कप में क्या फैसला लेता है वो हमें क्लियर नहीं है अभी, वो बोर्ड से रिलेटेड मामला है, वो बीसीसीआई से जुड़ा मामला है, किसी बोर्ड से रिलेटेड मामला है, ये बोर्ड नहीं है यहाँ पे यार, यहाँ ये बीसीसीआई से जुड़ा मामला है। अगर आप एशिया कप की बात करते हो दैट इज एसोसिएटेड टू बीसीसीआई, बट दिस लीग इज नॉट एसोसिएटेड टू बीसीसीआई, बिल्कुल एंड प्लेयर्स आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, किसी के नहीं है, बिल्कुल ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनके ऊपर है कि उन्हें खेलना है या उन्हें नहीं खेलना है, सिंपल कहानी। तो उसमें आपके एक प्लेयर, दो प्लेयर, तीन प्लेयर, मैं तो 6-7 नाम सुन रहा हूं यार, बिल्कुल स्क्वाड 15 का होता है, 6-7 नाम तो कह रहे थे खेलेंगे ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे एक मैच के चलते। अब या तो आप एक मैच करा लो या तो आप टूर्नामेंट करवा लो। टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, टूर्नामेंट के 3-4 मैच, तीसरा मैच होने वाला है, 2 मैच हो चुके हैं। सो अल्टीमेटली अब यहां पे आपको फैसला लेना था, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉल ना पहले ही ले लेनी चाहिए थी, ये एक दिन पहले नहीं होना चाहिए था। इससे यार होगा पता है क्या, टिकटें बिक गई थी, सब कुछ हो चुका था, प्रमोशन हो चुका था, तो आप पहले ही बोलते थे कि नहीं खेलना, फालतू की हाइप क्रिएट हुई ना, फिर फालतू की हाइप क्रिएट हुई। देखो मैं तो पर्सनली चाहता था, इवन बेरी जी भी चाहते थे, नहीं होना चाहिए, दुनिया चाहती थी कि इंडिया पाकिस्तान में ना खेले। यार हम तो एशिया कप मना कर रहे हैं, हम तो वो मना कर रहे हैं, आप यहाँ जाके खेल रहे हो सर। बात ये टूर्नामेंट देखो, ये टूर्नामेंट पता कैसा, जैसे फ्री स्टाइल कुश्ती होती है ना, कि फ्री स्टाइल कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, तो इसका कोई माई बाप नहीं है, ये आपने प्राइवेट कोई लीग है वो करा रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। भाई एशिया कप तो प्रॉपर बोर्ड्स का है भाई, एशियन क्रिकेट काउंसिल उसमें है, बीसीसीआई उसमें है, गवर्नमेंट का भी है, इसमें तो गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कह रही, गवर्नमेंट इन द सेंस कि इसमें आपको कुछ नहीं कह रही कि आपको खेलना, क्योंकि ये बोर्ड से रिलेटेड मामला नहीं है, ये तो खिलाड़ियों का विवेक है कि वो क्या चाहता है कि खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, और देश की सेंटिमेंट क्या कहते हैं। इस समय सेंटिमेंट्स तो यही है ना कि आप ना खेलो। आप ये लेजेंड्स लीग है, इस टूर्नामेंट का नाम क्या है, WCL लेजेंड्स लीग है। अब आप उनको लेजेंड्स मान रहे हो भाई, जो उनके खिलाड़ी पाकिस्तान के रिटायर हुए, शाहिद अफरीदी नापाक बयान देता भाई, वो हर जो जैसी बातें इंडिया बकवास आदमी है वो तो बकवास मारता है एक नंबर की यार, उसकी आपने भाषा देखी ना कैसी भाषा का इस्तेमाल करता है वो, उसको आप अपने लेवल पे मान रहे हो। आप लेजेंड्स हो, हम मानते हैं, आपको सैल्यूट भी है हमारे सारे खिलाड़ियों को, आप लेजेंड्स हो, आप लेजेंड्स लीग खेल रहे हो, उनको आप लेजेंड्स मानते हो, आप उनके लेजेंड के साथ खेल रहे हो, उनको आप एक लेवल अपने साथ मिला रहे हो ना सर। जो रिपोर्टेडली आपका और उनका लेवल एक है क्या, रिपोर्टेडली सामने आ रहा है कि कौन कौन से नाम, रिपोर्टेडली सामने आ रहा है कि कौन कौन से नाम आपका इस मैच को बॉयकॉट कर रहे हैं, और एक नाम तो ऑलरेडी क्लियर भी हो चुका है हरभजन सिंह का, लेकिन साथ साथ जो नाम और 2 सामने आ रहे हैं जो ऑलमोस्ट पक्के हैं, यूसुफ पठान और इरफान पठान का है सर, कि इरफान पठान, यूसुफ पठान और हरभजन सिंह, ये तीनों के तीनों खिलाड़ी आपका पाकिस्तान के सामने WCL का मुकाबला नहीं खेलने वाले हैं। अब जब इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे ही नहीं तो ये मैच होगा कैसे? पहली बात तो अगर टीम ही शॉर्ट हो जाएगी तो कौन खेलेगा भाई ये मैच? अब देखिएगा कौन, कम प्लेयरों के साथ थोड़ी खेलोगे भाई, 11 तो खेलोगे ना। तो वही वाली बात है कि जो सेंटिमेंट्स लोग देख रहे हैं और जो ये हो रहा है, अभी तो ये शुरुआत हुई है यार, अभी तो ये शुरुआत हुई है। जो पहलगाम में हुआ उसके बाद से लगातार सबके मन में यही है कि हमें सारे नाते, सारे कॉन्टैक्ट पाकिस्तान से त्याग देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये क्लियर है कि
सब क्लियर है अपने स्टैंड को लेके। बात ये थी कि अब ये बातें चल रही थी एशिया कप, अब अच्छा अगर WCL का अब ये मैं आपको जेन्युइनली बात बताऊं, ये जो कैंसिल हुआ है ना, अब ये प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा BCCI पे। अगर इंडियन प्लेयर्स करा ना, अगर इंडियन लेजेंड्स ने बॉयकॉट करा है इस मैच को कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, तो अब BCCI पे बहुत प्रेशर बनेगा। क्योंकि अगर BCCI ने एशिया कप वाला मैच इंडिया और पाकिस्तान का करवा दिया है, वो खेल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के सामने, तो फिर लोग ये सवाल उठाएंगे जी अभी तो कैंसिल हुआ था तो आप नहीं ले सकते थे ऐसा फैसला, उन्होंने तो लिया तो आप भी कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? नहीं चलो आपने क्यों किया? फिर सब यही बोलेंगे ना कि यार फिर तो ये हो गया कि जी आप रेवेन्यू ऊपर रख रहे हो, रादर देन आप जो टेक लेना चाहिए था वो टेक आप रख रहे हो। फिर तो यही बातें होंगी यार, और कौन ये बातें रोक सकता है? दुनिया सब जानती है, पब्लिक बड़ी समझदार है। उस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं, काफी चीजें इन्वॉल्व हैं। ये इस टूर्नामेंट में तो इन्वॉल्वमेंट क्या है, आप पर्सनल लेवल पे ले सकते हो फैसला। हरभजन सिंह ने पर्सनल लेवल पे ले लिया होगा, नहीं खेल रहा मैं, जाओ क्या कर लोगे, नहीं खेल सकते। युवराज सिंह भी तय करें नहीं खेलना, नहीं खेल रहे। इरफान पठान ब्रदर्स की बात करें, अगर वो चाहते हैं वो नहीं खेलना चाहते, नहीं खेल रहे। शिखर धवन अगर नहीं खेलना चाहते तो भाई नहीं खेलना चाहते। तो ये तो उनके देखो पर्सनल फैसले, क्योंकि ये टूर्नामेंट में आप किसी के अंदर ना बंदिश नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप फैसला अपने बेस पे नहीं ले सकते हो, अपने आधार पर फैसला नहीं ले सकते हो, इसमें आप कर सकते हो। लेकिन जहां तक बात है एशिया कप की, होना वैसे ही चाहिए जैसा इसमें हो रहा है कि प्लेयर्स अगर नहीं चाहते तो ना खेलें, और अगर पूरी टीम नहीं चाहते तो ना खेलें, और बोर्ड भी फैसला ले। लेकिन यहां पे देखो मामला अलग है, एशिया कप का मामला अलग है, यहां पे अलग है। यहां पे तो आपको पहले ही मना कर देना चाहिए। और बाय द वे ये मना भी पता क्यों कर रहे हैं, एक बार की बात होती समझ आता। अब पिछली बार 2 बार भिड़े हो, WCL 2024 में आप 2 बार खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ, एक बार लीग स्टेज में खेले थे, एक बार आप फाइनल में खेले थे। चलो इस बार तो उनकी टीम भी नहीं लग रही कि फाइनल में चली जाएगी, लेकिन फिर भी किसका पता कि भाई वो फाइनल में चले गए, 2 बार तो ना यार, एक बार ही नहीं आपको खेलना चाहिए भाई। और ये फैसला बात सही कह रहे हैं प्रियांशु, पहले ही आपको लेना चाहिए था। ये नहीं कि लास्ट में, ये नहीं कि एंड टाइम पे भाई इमरजेंसी कोई फायर नहीं करना था कि भाई अब लो, पहले भी तो आ सकता था, पहले भी फैसला ले सकते थे। आपने पहले बेच दिया सारा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान WCL 2025 होगा। Worried about fakes? Trust only Myntra for 100% original brands. Myntra, it's you 2.0. धवन होंगे, गब्बर होंगे, ये तो भाई और ये फैसला बात सही कह रहे हैं प्रियांशु, पहले ही आपको लेना चाहिए था। ये नहीं कि एंड टाइम पे भाई इमरजेंसी कोई फायर नहीं करना था कि भाई अब लो, पहले भी तो आ सकता था, पहले भी फैसला ले सकते थे। आपने पहले बेच दिया सारा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान WCL 2025 होगा, बर्मिंघम में होगा। ये देखिए भाई वेन्यू ये है, खिलाड़ी ये हैं, उधर शाहिद अफरीदी होंगे, इधर धवन होंगे, गब्बर होंगे। ये तो भाई पब्लिसिटी वैल्यू हो गया ना पहले तो, कि हम एंड मूवमेंट पे लेके, तो हमारी ज्यादा तारीफ होगी कि हमने एंड मूवमेंट पे आके भाई आप पहले बोल देते, पहले कर देते, हम नहीं खेलना चाहते, पहले कर देते, और बल्कि आप पर तारीफ ही होती है, आप पहले भी कर देते। हालांकि देखिए जहां तक बात है ना, जितने लोग बोल रहे हैं जी कि इंडिया के प्लेयर्स ने बॉयकॉट कर दिया जी, नहीं खेल रहे हैं जी WCL। अबे यार तुम्हारी फाइनल में तो पिछली बार औकात नहीं हुई थी खेलने की, रगड़ के रख दिया था जमीन पे, बुरी तरह धोया था यार, रगड़ के रख दिया था जमीन पे पाकिस्तान को, हुआ कुछ था नहीं, डरपोक बन गए थे। मैं तो पाकिस्तान को बोलूंगा सर, ग्रो सम बॉल्स, और ग्रो सम बॉल्स। इफ यू वांट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया ना, यू शुड ग्रो सम बॉल्स, बिकॉज आप में दम नहीं है। आप थर-थर कांप जाते हो जब इंडिया के सामने खेलते हो, आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता है जहां तक आप बात करते हो। जब बड़े मैच के अंदर आए हो ना, एक ही बार लगा तुम्हारा तुक्का जो तुम जीते थे वो मैच, उसके अलावा एक बार भी नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है बड़े मैच के अंदर। तो ये तो देख लिया भाई यार, दुनिया जहान ने देखा है कि जब प्रेशर मैच में सामने आए हैं, पहले ही गए हैं, हर बार पहले ही गए हैं, और पिछले कुछ टाइम में तो पहले ही जा रहे हैं लगातार भाई। 2023 में इंडिया में आए, इंडिया में आपको मारा, पहले गए, अमेरिका गए हो, पहले जाओगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, चलो वो छोड़ दो, अपने घर पे आप पिटे हो सबसे। इंडिया ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पेल दिया, T20 वर्ल्ड कप में पेल दिया 2024 का जो हुआ था, उससे पहले वनडे वर्ल्ड कप, उसमें आप पिट गए। और यहां यार लेजेंड्स, यार मुझे तो हैरानी की बात यह है, आप लेजेंड समझ रहे हो इनको। इनका शाहिद अफरीदी जो इतने नापाक बयान देता है, बकवास करता रहता है इतनी यार, इंडिया के खिलाफ नफरत, भाई नफरत भरी है उस बंदे के अंदर, इंडिया के खिलाफ नफरत भरी है, और नफरती बयान ही देता है, वो सबने देखे हैं। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा था आपने हामी कैसे भर दी भाई। जिस टीम में शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ी हैं, कामरान अकमल, हमारे अर्शदीप सिंह भाई यंग स्टार हमारे पेसर पे इतना भद्दा कमेंट करता है। और भज्जी की जब लड़ाई भी हुई थी सबको पता है, जब बाद में जब ये गले मिलके इसने कामरान अकमल को कह रहा था, भज्जी के साथ सॉर्ट आउट कर रहा था मामला, वो कहां गया भाई, सबको पता था ना किस तरीके के कमेंट के करते हैं। अपने शोज में जब बैठते हैं पाकिस्तान के चैनलों पे किस तरीके से इंडिया के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, और इनकी फितरत है
ये दुनिया जग जाहिर है भाई, सबने देखी है। तो आप कैसे हाँ कर सकते हो यार? हामी पहले आपने कैसे भर दी? आप एंड टाइम पे कर रहे हो, चलो ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ आ गया कि नहीं, जो हमारे देश के जो सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि क्रिकेट के साथ मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं भाई, ये गेम ऐसा है, इसमें इमोशन जुड़े हुए हैं। और इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, आप सालों साल पुरानी बात कर लीजिए, जब भी ये मैच होता है तो भाई इसमें सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, दोनों देशों की जितनी भी जनता है उसमें जुड़े होते हैं। तो आप सेंटिमेंट हर्ट्स नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय हमारे देश के जो सेंटिमेंट हैं वो यही हैं कि बॉयकॉट पाकिस्तान, और खिलाड़ियों ने फैसला लिया है, हरभजन सिंह ने लिया है, एक दो खिलाड़ियों ने और लिया, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि सारे खिलाड़ी मना कर दे भाई। प्रॉब्लम पता क्या है? ये मुट्ठी बना ले भाई। प्रॉब्लम पता अगर एक एक करेगा ना तो एक एक पे भी सवाल होंगे, लेकिन मुट्ठी बना लोगे ना जब तो वो चीज, जब ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच मसले हुए ना भाई, हुआ पता क्या है कि इंडिया के अंदर इन्होंने कुछ करवाया, थोड़े दिन बातें चली, लेकिन उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। बिल्कुल, हमेशा यही हुआ है, हमेशा से यही हुआ है। बिल्कुल। पिछले, मैं तो बोलूंगा कि जब से ये मामले गर्म हुए ना भाई, तब से यही हुआ है कि हर बार मामला गर्म होता था, फिर उसके बाद एक महीने बाद ठंडा जाता था। सही कोई बात नहीं जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, और हर बार इन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा है। हर बार, सही बात, हर बार फितरत है पाकिस्तानियों की पीठ पे छुरा घोंपना, ये फितरत है। इस बार आपको ठान लेनी कि इनको मुंह ही नहीं लगाना है यार। सही बात है, इनको मुंह ही नहीं लगाना है। मैं वही तो कह रहा हूं, आप अगर बात करते हो, देखिए जहां तक आप अपने लेवल पे क्यों ला रहे हो, अपने लेवल पे मत इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच होगा तो हर कोई इंडिया के लिए तो देखेगा ना यार कि इंडिया खेल रहा है, अपना देश खेल रहा है भाई, बाहर में जाए सामने वाला देश यार, अपना देश खेल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि हर बार इन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा है पाकिस्तानियों ने, हर बार। इनकी फितरत है ये, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो इस बार फाइनली फुल एंड फाइनल कर दो ना इनका यार, कि नहीं खेलना। हर जगह से आपके लिए ताला ही है, आपसे नहीं खेलना है। अगर आप इनका पानी बंद कर रहे हो, आप इनका सब कुछ बंद कर रहे हो, तो इनको बंद करो, फिर छोड़ दो यार। मैं अभी थोड़े दिनों पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी, जो रिपोर्टेडली भी सामने आई थी, कि हमारा स्टैंड क्लियर है कि जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स है उसके अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा। आया था ना ये। अब उन्होंने बोला कि हाँ, हमारा ये क्लियर है कि बायलैटरल एंगेजमेंट्स नहीं होंगे जी। और हर स्पोर्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, ठीक है। आपने हर जगह से सब उनको बॉयकॉट कर दिया है। और इवन जब हम थोड़े दिनों पहले बात भी कर रहे थे, आपने जब इवन जो ये पंजाबी मूवी को लेके भी जो हुए थे, दिलजीत की पिक्चर को लेके सरदार जी 3 आई थी, वो भी अलग बन गया था ना भाई। उन्होंने नहीं करी इंडिया में रिलीज, इंडिया में तो नहीं हुई ना रिलीज वो मूवी बाहर रिलीज हुई, ठीक है। तो फिर बवाल मच गया जी, ये क्या हो गया जी, वो क्या हो गया जी, बॉयकॉट करो जी। तो फिर बॉयकॉट करो ना, ये भी बॉयकॉट कर दो फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सिंपल, मत खेलो ना। सर, दो बातें नहीं हो सकती है, ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, कुछ ये पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। अल्टीमेटली फिर सवाल आप पे उठेंगे कि आप क्या कर रहे हो। उठेंगे, बिल्कुल। देखो सवाल पता क्या है यार, पहलगाम में जो हुआ वो बहुत सालों से होता आया है, ठीक है, लेकिन इस बार जो हुआ था अति हो गई थी, ठीक है। पानी सर से बहुत ज्यादा पार चला गया था। इंडिया ने भी ठान ली थी कि इस बार आर पार कर देना, वैसा हुआ भी। और फिर बाद में दोनों देशों के बीच जो भी हालात बने, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छी चीज पता क्या लगी थी कि इंडिया ने जो स्टैंड लिया था ना, कार्रवाई की थी, जो देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ जो जहर उगलते हैं, खिलाड़ियों के भी आपको बता रहे दोस्तों, आपको पता ही होगा, खिलाड़ियों के कई मतलब जो चलाते हैं वहां से पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं इंडिया के खिलाफ, उनको सबको ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है जी। इसमें कई खिलाड़ी हैं आपके नाम, जैसे बाबर आजम समेत कई और खिलाड़ी हैं, मेरे को अच्छा लगा। लेकिन यार आप ये नहीं देख रहे ना, जो जहर उगलते हैं वो तो आपके साथ खेलने वाले हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो WCL का मैच होने वाला है, शाहिद अफरीदी उसमें है, ठीक है जी। उसमें कई और खिलाड़ी हैं जो कईयों ने डायरेक्टली अगर नहीं बोला होगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो करते हैं। कामरान अफजल की आपने हरकत देखी थी कि हमारे इंडियन क्रिकेटर को लेके, अर्शदीप सिंह को लेके क्या बोला था उन्होंने। शाहिद अफरीदी जो बार बार इंडिया को उकसाता है, प्रोवोक करता है, भाई जहर उगलता है, नफरती बयान उसके आपने देखे हैं। आप उस बंदे के साथ क्रिकेट खेलेंगे? आप लेवल मैच क्यों करना चाह रहे हो जब आपको पता उनका लेवल वैसा है? आप उनको अलग थलग छोड़ दीजिए ना, आइसोलेट कर दीजिए। आपको पता कि पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा भाई, वो अभी मुंह दिखाने लायक नहीं है कभी। अब वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर लो उठा के, कहां पर है पाकिस्तान, बता दीजिए मुझे। आप आईसीसी रैंकिंग की बात कर लीजिए, कितने टूर्नामेंट जीता पिछले कुछ सालों में, बता दीजिए मुझे, कहां पर है पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान को क्यों लेके आ रहे हो, अपने लेवल पे क्यों कर रहे हो? अपना लेवल आप देखो ना, आप कहां पर हो। और जो अभी हालात बने तो उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, उसके बाद सबसे पहले क्या होने वाला था, एशिया कप 2025। लेकिन उसके बीच में भाई उड़ता उड़ता ये WCL टूर्नामेंट आ जाता है और कहा जाता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है, और जिसके बीच में भाई अपने सारे दिग्गज
युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सारे सिंह भरे हुए हैं। और उसके अलावा कई दिग्गज खिलाड़ी, शिखर धवन है आपके, सुरेश रैना है, उसमें और भी कई खिलाड़ी हैं आपके, यूसुफ पठान ब्रदर्स भी हैं। और सामने वाली टीम देख लो, उसमें सारा कचरा भाई, बहुत सारा कचरा भाई। शाहिद अफरीदी एक नंबर का भाई, जहरीला, जो इंडिया के खिलाफ जहर उगलता है, उसके खिलाफ आप खेलने वाले हो यार। छोड़िए ना शाहिद अफरीदी, दुनिया जानती शाहिद अफरीदी कैसा प्लेयर रहा है, दुनिया जानती है बॉल पे चक मारते हुए कि अब स्मेलिंग द बॉल। अबे क्या स्मेल करा, खाना है क्या, खानी है क्या बॉल? ये तो इनकी हरकतें रही हैं। नहीं लेकिन पता है ना, आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक जेन्युइन बात है कि सबसे ज्यादा जो ये जितने भी फिक्सिंग के मामले हैं, जितने भी मामले हैं, इनके ही निकलते हैं, इन्हीं के हैं, बिल्कुल इन्हीं के ही निकलते हैं, इन्हीं के हैं, बिल्कुल इन्हीं के खोट है सारे। तो पता है इनकी क्रिकेट में कैसे लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो दीमक की तरह चिपके हुए हैं, दीमक की तरह चिपके हुए हैं। जेन्युइन बात है, करप्शन, पॉलिटिक्स, 25 प्लेयर आप लेके आते हो। WCL के अंदर भी कप्तानियों के लिए लड़ाइयां हो रही है। सर बताइए, ये कौन करेगा जी? अफरीदी करेगा जी, हफीज करेगा जी, हफीज दिन करेगा तय जी, कर कौन करेगा जी? लो, दिन तय करो, यूनिस संडे करेगा तू, जी, मंडे मैं, ट्यूसडे तू। यूनिस कौन ये करेगा? है यूनिस भाई। क्यों करेगा? यूनिस तो ऐसे बाहर है। होगा जी। क्या तो भाई, तो क्लियर तो कर लो, कितने करनी कप्तानी यार? तुम तो यहां भी अभी भी लड़ रहे हो, बड़े ही नहीं हुए। इनकी देखो औकात लेजेंड, नहीं है, आप- लेजेंड नाम के लेजेंड हो, लेजेंड हो आप।